सीएजी रिपोर्ट पर बोले स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, पिछली सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की। आम आदमी पार्टी सरकार ने सीएजी रिपोर्ट को दबाया, सीएजी रिपोर्ट पर भ्रम फैलाया गया, ये कहा स्पीकर ने। पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। जनक तथ्य है कि वर्ष 17-18 के बाद से 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में सीएजी रिपोर्ट को आज पेश किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, आखिरकार सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई, सदन के पटल पर रख दी गई। बीजेपी वैसे ही सीएजी रिपोर्ट ना पेश करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही और अब इसमें 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात भी कही गई है। बीजेपी के तमाम आरोपों को आज इस सीएजी रिपोर्ट के पेश होने के बाद कितना बल मिल रहा है और यह मामला अब कहां जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, इस चुनाव में दो मुद्दे थे जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हार की बड़ी वजह, एक तो शराब घोटाला और दूसरा था जो उन्होंने अपने घर को एक आलीशान लुक दिया था। और बीजेपी ने तभी कहा था कि चुनाव के प्रचार के दौरान कि जैसे ही सरकार बनेगी पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो सीएजी की रिपोर्ट है शराब घोटाले को लेकर उसको अप्रूव करेंगे और उसको विधानसभा में पेश करेंगे। बीजेपी ने उसे पेश कर भी दिया। उसमें साफ तौर पर सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2002 करोड़ का घोटाला गलत नीतियों के चलते दिल्ली को हुआ। साथ ही साथ उसमें कहा गया कि किस तरह से शराब के लाइसेंस देने में भाई भतीजावाद और राजनीतिक दखल किया गया और बताया गया कि जो पैसा सरकार के पास आना चाहिए था वो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को गया और साथ ही साथ जो होलसेलर मार्जिन है 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, वो शराब सरकार के पास आने की बजाय वो प्राइवेट पार्टीज को गया। उसमें यह भी कहा गया है कि जो होलसेलर मार्जिन है वो ये कह के बढ़ाया गया था कि उससे लैब्स बनाए जाएंगे वेयर हाउसेज में ताकि शराब की क्वालिटी चेक होगी, लेकिन न वेयर हाउसेज में वो लैब्स बनाए गए और न ही वो क्वालिटी चेक की गई। इसके अलावा पता कि ऐसे एरियाज में जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज है वहाँ भी शराब के जो रिटेल स्टोर खोले गए जहाँ के नहीं खोलने चाहिए थे, उससे भी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो लाइसेंस खत्म हो चुके थे या सरेंडर हो चुके थे उसको दोबारा रिन्यू नहीं किया गया और साथ ही साथ एक व्यक्ति या एक रिटेलर कितने लाइसेंस ले सकता है उसकी भी संख्या बढ़ाई गई। तो ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। सीएजी जो बीजेपी आरोप लगाती रही उन सबकी पुष्टि सीएजी रिपोर्ट में हुई है और अब ये जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके पास स्क्रूटनी के लिए जाएगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी ने चुनाव में बनाया था वो सीएजी रिपोर्ट के जरिए जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए जरूर ये जवाब देना मुश्किल होगा कि आखिर कैसे और क्यों दिल्ली को इतना नुकसान किया गया और वो भी शराब को लेकर, शराब नीति को लेकर। जो पैसे सरकार के पास आने चाहिए थे वो क्यों प्राइवेट प्लेयर्स हो गए और इसके साथ साथ आखिर क्यों ऐसा हुआ कि जो पैसे सरकार को शिक्षा पे और तमाम सड़क पे अलग जगह खर्च करने चाहिए थे दिल्ली के विकास के लिए कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिए गए। जी शुक्रिया आनंद आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट के शराब घोटाले में बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें आम आदमी पार्टी की जिस समय सरकार थी उसको लेकर के कई सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए थे। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई है, जिसमें गैर अनुरूप इलाकों में दुकानें खोलने से जुड़ी भी एक जानकारी थी, जिसमें 941 करोड़ 53 लाख के करीब नुकसान हुआ है। इसे लेकर के भी सवाल उठाया है बीजेपी की ओर से। और देखिए, पुराने लाइसेंस का दोबारा टेंडर ना करने से संबंधित भी 890 करोड़ के नुकसान की बात कही गई है। तो अलग अलग जगहों पर कितना खर्चा किया गया, कितना नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी खजाने से वो बताया गया है। कोरोना के नाम पर लाइसेंस फी छोड़ने पर 144 करोड़ का नुकसान हुआ है।
सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट न करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कुछ अहम बातें हैं जो कि सीएजी रिपोर्ट में पेश की गई है बीजेपी की ओर से।